अभी तक यूट्यूब पर जितने भी जीत कुंड मार्शल आर्ट से रिलेटेड वीडियोस बनी है, ये वीडियो उन सबसे ज़्यादा डिटेल और डेप्थ में होने वाली है। जीत कुंड मार्शल आर्ट स्पेशली स्ट्रीट फाइट के लिए डिज़ाइन किया गया था। हर एक स्ट्रीट फाइट को जल्द से जल्द खत्म कर फाइट को अपने फेवर में करना ही जीत कुंड मार्शल आर्ट बनाने का मोटिव था। ये मार्शल आर्ट ब्रूस ली ने बनाए थे, जो कि खुद फाइट को विदिन एन सेकेंड में फिनिश करने के लिए जाने जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जीत कुंड मार्शल आर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल होगा और ये सीख कर आप कितना ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। ये वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। यूट्यूब पर जितना भी नॉलेज है वो इंटरमीडिएट लेवल पर ही ख़त्म हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जीत कुंडो सीखने के लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ईजिली अपने घर में भी सीख सकते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बिगिनर लेवल, स्टांस एंड बैलेंस। सबसे पहले किसी भी मार्शल आर्ट का बेस होता है उसका स्टांस। हर मार्शल आर्ट के स्टांस में सिमिलैरिटी होती है। जीत कुंडो के स्टांस के लिए एक पैर आगे और एक पैर पीछे, और अपने वेट को 60-40 रूल के हिसाब से डिवाइड करो, मतलब 60% पीछे और 40% आगे। इससे स्पीड और मोबिलिटी मिलती है। एक हाथ आगे अटैक के लिए होना चाहिए और एक हाथ पीछे डिफेंस के लिए। हमेशा कंफर्टेबल स्टांस लो, रोबोट से खड़े मत रहो, अपना कंफर्टेबल स्टांस पहले ही समझ लो। दूसरा, पंचेस। जीत कुंडो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस स्ट्रेट लीड पंच को दी है, जो कि कम समय में ज़्यादा डैमेज देता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मैक्सिमम इम्पैक्ट देना ही स्ट्रेट लीड पंच का काम है। इसी वजह से ब्रूस ली ने इस पंच को इम्पोर्टेंस दी है। अगर मैं इसका बेस्ट टारगेट पॉइंट बताऊँ तो वो रहेगा चिन। एक पंच चिन पे मारो और फाइट ख़त्म, जो कि आपके लिए भी बेस्ट रहेगा। तीसरा, फुटवर्क। ये है बॉक्सर मोहम्मद अली का फुटवर्क। ये फुटवर्क की वजह से लोग मोहम्मद अली को हिट नहीं कर पाते थे। जीत कुंडो में फर्स्ट अटैक को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है, मतलब पहले अटैक करने वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। इसी वजह से बस हल्की फुल्की मूवमेंट और देन अटैक, जो पहला मूव करेगा वही जीतेगा। ऐसा जीत कुंडो में कहा है। पहले फाइट को एनालाइज करो, मतलब फाइट अवॉइडेबल है कि नहीं है। अगर फाइट अवॉइडेबल नहीं रही तो पहले आपको ही मूव करना रहेगा, तभी आप जीतोगे। बट अवॉइडिंग फाइट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए सबसे पहला सवाल कि तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो। अगर तुम्हें कोई फैंसी मूव सीखना था तो सॉरी, ये वीडियो में कोई भी फैंसी मूव्स नहीं बताया है। इस वीडियो में मैं आगे में भी कोई फैंसी मूव नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ पावरफुल और इफेक्टिव स्ट्राइक बताऊंगा और जीत कुंडो की टोटल नॉलेज दूंगा, जो कि एक्चुअली काम आने वाली है। तो अगर आपको कोई फैंसी मूव सीखना था तो आप दूसरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। इंटरमीडिएट लेवल। अब मैं आपको जीत कुंडो का सबसे इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूँ। इसी रूल की वजह से जीत कुंडो इतना पॉपुलर हुआ है। वो रूल है हिट द क्लोजेस्ट टारगेट। इसका मतलब है कि आपके जो सबसे करीब में अपोनेंट का पेन पॉइंट है उसे टारगेट करो। जैसे मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रूस ली का मानना था कि हम फाइट के वक्त में ना ही ज़्यादा मूव्स याद रख सकते हैं, ना ही ज़्यादा मूव्स को परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए कंफ्यूज ना होने के लिए क्लोजेस्ट टारगेट को हिट करो, जैसे कि साइड किक से अपोनेंट को डैमेज करो और फिर स्ट्रेट लीड पंच मारो। अगर तुम अपने लेग से अपोनेंट को चिन को टारगेट करने गए तो उतने समय में अपोनेंट तुम्हें इजीली हिट कर सकता है, जिससे तुम नॉकडाउन हो सकते हो। इसीलिए लेग से अपोनेंट के नी, एल्बो या ग्रोइन को टारगेट करो। इसमें तुम्हें लीस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और विनिंग परसेंटेज भी तुम्हारा 2x हो जाएगा। फास्टेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव मूव्स। पहला, साइड किक। ये तुम्हारा फर्स्ट मूव हो सकता है। इसका काम है अपोनेंट को दूर रखना। ये फ्रंट किक से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है अगर तुम अपोनेंट के लेग पर टारगेट करो। दूसरा, ऑब्लिक किक। ये किक साइड किक से काफ़ी सिमिलर है। साइड किक में अपोनेंट के लेग को टारगेट करना था और इसमें अपोनेंट की नी को टारगेट करना है। अगर नी डैमेज हो गई तो अपोनेंट की स्पीड और मोमेंटम गई, फिर आपका विनिंग चांसेस भी हाईएस्ट होगा। तीसरा मूव, ग्रोइन किक। ग्रोइन मतलब राइट। ये मूव आप किसी भी दोस्त के ऊपर या अपोनेंट पर यूज़ मत करना, सिर्फ एनिमी पर यूज़ करना। कोई भी इंसान आपका एनिमी तब कहलाता है जब वो आपको मारने की फिराक में हो। ये सेल्फ डिफेंस के लिए है बस। ये नहीं कि कोई भी फाइट हार रहे हो या ज़्यादा गुस्सा आ गया तो मार दिया। पहले आप अपने आप पे कंट्रोल करो, तभी आप दूसरों पे कंट्रोल करोगे। ऐसा ही एक मूव था आई जैब, जो कि आंखों को डैमेज करने के लिए था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सब मूव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मूव्स सिर्फ सेल्फ डिफेंस सिचुएशन के लिए है। मेरा काम था आपको बताना, इसलिए मैंने बता दिया। एडवांस लेवल। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो अभी खास ध्यान देना। अब यूट्यूब पर जितनी भी नॉलेज थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब एडवांस और इफेक्टिव टेक्निक्स। पहला, सीक्रेट हैंड टेक्निक। जैसे कि जीत कुंडो में सीधा अटैक करने को कहा है, बट मेरा मानना ये है कि अपोनेंट को पहले चांस दो। मुझे इतना पता है कि स्ट्रीट फाइट में ज़्यादातर हाथों से लड़ाई होती है। अपोनेंट का फर्स्ट मूव जैब या स्लैप होता है,
मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रीट फाइट में ऐसे लोगों से। तो सिंपल, उनका हाथ पकड़ो और एक फास्ट पंच नाक पर मारो। अब तुमने कितनी प्रैक्टिस की है उस पर डिपेंड करता है कि अपोनेंट को कितना डैमेज होता है। ब्रूस ली खुद एक ही मूव को इनफाइनाइट टाइम प्रैक्टिस करते थे, तभी तो अपोनेंट सीधा गहरी नींद पे चले जाता था। अब ये मत कहना कि कल से करूँगा, तुम अभी भी प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। जस्ट सही तरीके से ही तो करना है। तो कमेंट बताना कि तुमने कब से सोचा है प्रैक्टिस शुरू करने का। दूसरा, ये एक जीत कुंडो के मूव्स का कॉम्बिनेशन है जो कि स्ट्रीट फाइट में इजीली अप्लाई हो सकता है, इसीलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है। पहला मूव रहेगा साइड किक, जिससे अपोनेंट डिसबैलेंस होगा और उसका फोकस भी शिफ्ट होगा। उस समय 3 सेकंड की विंडो ओपन होती है, मतलब 3 सेकंड का चांस क्रिएट होता है। उन 3 सेकंड के अंदर में आपको एक स्ट्रेट लीड पंच मारना है और फिर एक एल्बो स्ट्राइक। मैं इतना श्योर हूँ कि अगर आप इन तीनों मूव्स को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली अपोनेंट को नॉकडाउन कर सकते हो। ये कॉम्बो तभी यूज़ करना जब आपको फर्स्ट अटैक करना हो। सिंपल, पहले फाइट को अवॉइड करने की कोशिश करो, बातों से जितना हो सके उतना अवॉइड करो। बट अगर अवॉइड नहीं हो पाया तो फर्स्ट मूव ऑफ करो और फर्स्ट मूव में इन तीनों कॉम्बिनेशन को यूज़ करो। अगर आप इन तीनों कॉम्बिनेशन को यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप ही फाइट जीतोगे। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि फ़ाइट को कैसे अवॉइड करते हैं तो मेरी ये वाली वीडियो जाके देखना, क्योंकि मैंने ये वाली वीडियो में पूरा बताया है फाइट को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कैसे डोमिनेट करें, फाइट को अवॉइड कैसे करें, सेल्फ डिफेंस कैसे करें, हर एक चीज़ बताई है। तो आप ये वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जीत कुंडो के बारे में समझ चुके होंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो भी चीज़ ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है। जैसे कि बॉक्सिंग और एमएमए इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कि कोई भी इंसान उसका सेल्फ डिफेंस इजीली कर सकता है। इसीलिए मैंने जीत कुंडो ट्राई किया ताकि कुछ नया सीख सकूं। ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि अगर आप जीत कुंडो के मूव्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आप स्ट्रीट फाइट को इजीली जीत सकते हैं। हर कोई इंसान अपनी लाइफ में एक ना एक बार स्ट्रीट फाइट में पार्ट लेता ही है, तब उसे समझ में आता है कि पावरफुल बनना और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा काम वही है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कराना। अगर आपको भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो लाऊं, बुली को कैसे कंट्रोल करें कॉलेज और स्कूल में। तो कमेंट में लिख देना बुली, ताकि मैं वीडियो को लेकर हाजिर हो जाऊँ। और अगर आपने जीत कुंडो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को लाइक करके अभी जाके वो पार्ट 1 देखें, ताकि आपको और नॉलेज मिल सके। और तब तक के मेरी और वीडियोस देख के सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शिफ्ट योर माइंड, शिफ्ट योर ब्रेन।